हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम जो आपके सामने नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है आपका पास्ट टेंस। ठीक है, बेसिकली हमने आपके लिए प्रेजेंट टेंस कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और हमने आपके लिए जिस तरीके से बगैर किसी हिंदी आइडेंटिटी के आपके लिए प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, लाइक दैट वे आई विल टीच यू द पास्ट टेंस। उसी प्रकार से हम आपके लिए पास्ट टेंस भी पढ़ाएंगे और इस टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी मेन आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आपको हिंदी में पहचान के आधार पर आपने कई बार टेंस पढ़ा होगा, कई टीचरों ने आपके लिए अलग तरीके से पढ़ाया गया होगा, लेकिन इस टेंस में हम इस वीडियो में और इस टेंस को जिस तरीके से हम समझने वाले हैं वो यूनिक है। इसमें हम आपके लिए एक प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी चीज हम सीखते हैं वो कभी गलत नहीं होती है। हिंदी पहचान क्या है, कोई आप अपने पहचान पढ़ने को पहचान गलत भी हो जाएगी, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जिस सेंटेंस में कोई आइडेंटिटी फिल नहीं होती है या एक प्रकार से फिल नहीं होती। तब ऐसे टेंस में हम क्या करें, ऐसे सेंटेंस में क्या करें, तो हमारे लिए ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्या देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस होता है उसी प्रकार से पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने लिखा कि अ टेंस दैट शोज पास्ट हैपनिंग इज कॉल्ड पास्ट टेंस। एक ऐसा टेंस जो पास्ट की घटनाओं को व्यक्त करता है, ऐसे टेंस के लिए हम पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मेरी माँ ने कल खाना खा लिया था, ठीक है, तो वो काम कब का है, पास्ट का, मतलब भूतकाल। और जब किसी भी टेंस में आपके लिए पास्ट का एक्शन शो किया जाता है, ऐसा जो टेंस कहलाता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी टेंस में ऐसी एक्शन बतलाया जाए जो पास्ट में आप क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, एक प्रकार से जिसकी घटना पास्ट में घटित हुई है, ऐसे जो टेंस होते हैं वो ऐसे टेंसों के जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे टेंस के लिए हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। वो जो पास्ट टेंस होता है वो आपका चार प्रकार का होता है। एक प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इन चारों को हम घर बाय घर पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और देखो, जैसा आपके लिए बताया गया होगा हिंदी में, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होता था ती थी, ते थे, ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है जो कि सारी की सारी क्या है, गलत है। ये सारी की सारी गलत है। क्यों? क्योंकि कई सेंटेंस हमें ऐसे मिलते हैं जिन सेंटेंस में हमें ताज़ा तिथि नहीं मिला, तो क्या हम उसके लिए पास्ट टेंस नहीं मानेंगे? क्या ऐसे सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए हमें केवल इसी कॉन्सेप्ट को पकड़े नहीं बैठना है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने कि ताज़ा तिथि आता है वो आपको पास्ट टेंस है। हमें देखना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बगैर किसी हिंदी पहचान के। तो हमने आपके लिए पॉइंट लिखवाए हैं पास्ट इंडेफिनिट में कि अ टेंस दैट शोज पास्ट एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड इन पास्ट। एक ऐसा टेंस जो शोज दर्शाता है पास्ट एक्शन, यानी कि पास्ट के कार्यों को, व्हिच मींस जो हैज कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में पूर्ण हो गए थे, ऐसे एक्शन को दर्शाने वाला जो टेंस होता है वो आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो पास्ट में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है जो कि पास्ट में पूर्ण हुई थी। और इट इज यूज्ड टू शो पास्ट हैपनिंग। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है यह पास्ट की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू शो हैबिट ऑफ पास्ट। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या पास्ट में जो किसी व्यक्ति की जो आदत थी उस आदत को दर्शाता है। जैसे हमने बोला मेरी मम्मी स्कूल जाती थी, मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो मम्मी की डेली स्कूल जाने की क्या थी, आदत। मैं बचपन में प्रतिदिन स्कूल जाता था, तो ये मेरी क्या थी, आदत। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें पास्ट में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ जो पास्ट में किसी व्यक्ति की आदत थी उसकी जानकारी मिलती है। ऐसे टेंस के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर है कि एक ऐसा टेंस जिसमें पास्ट की घटनाओं के बारे में जानकारी मिले जो हमारी आदत भी हो सकती है, हमारी जो पास्ट में आदत थी जिन्हें हम प्रतिदिन किया करते थे, और पास्ट में कोई ऐसी घटना जो घटित हो गई थी उसको व्यक्त करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपके लिए क्लियर होगा कि एक ऐसा टेंस जिसमें पास्ट से संबंधित आदत, जैसे आपकी आदत होगी बचपन में आप चोरी करते थे, तो चोरी करते थे कि नहीं करते थे, तो वो आपकी क्या थी, आदत थी। कई बच्चों की चोरी
आप स्कूल नहीं जाते थे, आपकी आदत थी, मम्मी बहुत पीटती थी लेकिन नहीं आती, तो ये क्या है, ये पास्ट की आदतें हैं। ठीक है, आप कई बच्चे ऐसे होते हैं दूध पीते थे, कई नहीं पीते, गाय का भैंस का तो नहीं पीते थे, तो कई लोगों के लिए आदत थी, कई लोगों की नहीं थी। जब किसी टेंस में आदत से संबंधित बात की जाती है, वो भी पास्ट की, तब वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। इन दिस टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके अलावा इन दिस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड। इस टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करना है, डिड का यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपकी लाइव वीडियो अपलोड किया है, आप प्लीज उसे देख लीजिए, आपके लिए बिल्कुल सारे सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बताया था कि आज सेंटेंस इन व्हिच नाइदर एनी क्वेश्चन इज पुट नॉर एनी नेगेटिव इज फाउंड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ना ही किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, अफर्मेटिव होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जो भी हमारे लिए शब्द मिलते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा बताया हमने, फिर सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने लिया एक सेंटेंस, मैंने कल सपना देखा था। मैंने कल सपना देखा, तो देखो ये पास्ट की बात हो रही है ना, कल है, यानी कि वो आपका पास्ट का पार्ट की बात हो रही है। ये आपने देखिए क्या, मैंने कल सपना देखा था। तो देखिए हम बनाते हैं सब्जेक्ट, देखिए जिसके बारे में बात होती है वाक्य में वो आपका सब्जेक्ट होता है, तो आई क्या है सब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखना, यानी कि सी, और सेकंड फॉर्म क्या होती है सॉ, क्योंकि हमें इस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करना है, सेकंड का। तो क्या हो गया सॉ। आई सॉ ड्रीम, ड्रीम मींस सपना, क्या हो गया वर्ब। आई सॉ ड्रीम, ये आपका क्या हो गया वर्ब। और कब एंड लिया है तो यस्टरडे, मैंने कल एक सपना देखा, ये पास्ट की बात। अगला ऐसा हमने सेंटेंस लिया, उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। तो देखो ये कल की बात हो रही है ना, तो उसने खाना खाया था, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है ही, अब क्रिया तो क्या है खाना, ईट, और सेकंड फॉर्म क्या होती है ईट। ही एट फूड, ही एट फूड, क्या हो गया आपका सेंटेंस होगा ही एट फूड। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिया, हमने जैसे सेंटेंस ले लिया, यहाँ देख ले रहे, हमने बोला कि तुमने कल मैच खेला था, तुमने कल मैच खेला था। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपने यू। अब देखिए बात क्या है, खेलना, यानी कि क्या हो जाएगा प्ले, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा प्ले। यू प्लेड मैच, क्या हो जाएगा यस्टरडे, तुमने कल मैच खेला था। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि किस प्रकार से हम पास्ट के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, हमने बोला कि वह बचपन में आम खाता था। तो देखिए सेंटेंस में बचपन की बात हो रही है, आदत की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ही। अब एक आदत की बात हो रही है, क्या हो जाएगा एट, ही एट मैंगो, इन चाइल्डहुड। हालांकि सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी एक्शन को करने के लिए मना किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसी के अनुसार स्ट्रक्चर होगा। तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, डिड नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक। अगला जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने बोला कि राजू ने
था। ये पास्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है बना राजू, तो हम क्या लिखेंगे राजू क्या जाएगा डिड नॉट, राजू डिड नॉट वर्क क्या है रीडना, क्या बनेगा रीड यू, राजू डिड नॉट रीड यू, ये आपका सेंटेंस हो। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, उसमें सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप जानते हो एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होता है बट इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए हम स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट इसलिए डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वाक्य में नेगेटिव है यानी कि सेंटेंस में किसी एक्शन को मना किया गया तो नॉट लिखेंगे अन्यथा नहीं लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अदर वर्ड और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये मत भूलिएगा, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बहुत मेन आइडेंटिटी होती है। तो सेंटेंस जैसे हमने बोला सेंटेंस क्या उसने तुम्हें बुलाया था, क्या उसने तुम्हें बुलाया था। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर किया गया है कि क्या उसने तुम्हें बुलाया था, पास्ट की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन क्या है ही, तो यूज तो सभी के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा डिड ही, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना, नॉट है नहीं है, क्रिया क्या बुलाना डिड ही, कॉल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसा हमने कोई सेंटेंस लिया कि क्या तुमने कल दुकान नहीं खोली थी, क्या तुमने कल दुकान नहीं खोली थी, क्या तुमने कल दुकान नहीं खोली थी। तो देखिए आपका क्या है सिंगल इंट्रोगेटिव में पास्ट की बात हो रही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है तुमने यानी कि यू, डिड यू, अब नॉट है तो नॉट लगा दो, डिड यू नॉट, खोलना क्या भी सुनता है ओपन, डिड यू नॉट वर्ब क्या हो गया आपका डिड यू नॉट ओपन द शॉप, क्या हो जाएगा टाइम हमने क्या हो जाएगा यस्टरडे, क्या तुमने कल दुकान नहीं खोली थी, और लास्ट में हो जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए और सेंटेंस जैसे हमने लिया, हमने बोला क्या तुम उसे नहीं जानते थे, क्या तुम उसे नहीं जानते थे, क्या हो जाएगा डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू नॉट नो हिम, डिड यू नॉट नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते थे। ये होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। आप जानते हो एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में रखता है, जबकि अंग्रेजी में वो वाक्य उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव होता है। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसी के अनुसार स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इफ नॉट अगर इंट्रोगेटिव सेंस है तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, क्रिया में लास्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसे रखना मत भूलिए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने कहा कि तुम कल कहाँ गए थे, देखिए कल की बात हो रही ना, पास्ट की बात हो रही कि तुम कल कहाँ गए थे। देखिए सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन वर्ड क्या है कहाँ, तो हम लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश में क्या हो जाएगा वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी डिड, सब्जेक्ट क्या है यू, वेयर डिड यू, क्रिया फर्स्ट फॉर्म जाना का भी सुनता है गो, वेयर डिड यू गो, कब यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। अगला देखिए जैसे हमने अगला सेंटेंस लिया कि सीमा ने पाठ याद नहीं, सीमा ने पाठ याद क्यों नहीं किया था, सीमा ने पाठ याद क्यों नहीं किया था, सीमा ने पाठ याद क्यों नहीं किया था। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, सब्जेक्ट क्या है सीमा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा
किसका है लर्न। व्हाई डिड सीमा नॉट लर्न अ लेसन, लर्न अ लेसन। सीमा ने कल पाठ याद या सीमा ने पाठ याद क्यों नहीं किया था। व्हाई डिड सीमा नॉट लर्न अ लेसन। और हमने जैसे एक सेंटेंस लिया, हमने लिया तुम मुझे क्यों बुलाते थे। क्वेश्चन आंसर किया जाए तुम मुझे क्यों बुलाते थे। देखिए सबसे पहले क्या जाएगा व्हाई डिड यू कॉल मी। तो ये होता है आपका फर्स्ट इंडिफिनिट का सारे के सारे सेंटेंस जो थे अफर्मेटिव, नेगेटिव